यमुना और सरस्वती नाम की नदियों का संगम है। उन लोगों ने त्रिवेदी में स्नान पूजन किया। वहाँ से वे सब भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन लोगों ने ऋषि को प्रणाम किया। भरद्वाज ऋषि ने श्री राम को गले लगा लिया। राम जी के आते ही वहाँ ऋषि मुनि और ब्रह्मचारियों की भीड़ लगने लगी। वहाँ से आगे बढ़ने पर यमुना नदी मिली। यमुना का जल राम जी की ही तरह सांवले रंग का था। नदी पार कर राम जी यमुना की महिमा बताते हुए आगे चले। रास्ते में पड़ने वाले गांवों की स्त्री पुरुष उनको देखने के लिए जमा हो जाते थे। वे उन्हें जल पिलाते थे। अपने साथ चलने वाले ग्रामवासियों को राम जी समझा बुझाकर लौटा देते थे। जहाँ जहाँ वे सब गुजरते वहाँ के लोग इंद्रलोक भी अपने गांव से छोटा लगने लगता था। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, हे देवी, ये दोनों सुंदर वीर तुम्हारे कौन हैं? सीता जी ने बताया कि गोरे रंग वाले मेरे देवर लक्ष्मण हैं। फिर सिर पर आंचल लेकर आँखों के इशारे से राम जी को अपना पति बताया। यह जानकर गांव की युवतियों को बहुत आनंद आया। इसी प्रकार चलते हुए वे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि को प्रणाम कर राम जी ने उनसे वन में रहने योग्य उचित स्थान पूछा। ऋषि ने उन्हें चित्रकूट में रहने की सलाह दी। तब वे तीनों चित्रकूट पहुँचने। वहाँ मंदकिनी नदी के उत्तर तट पर स्थित सलाह दी। तब वे तीनों चित्रकूट पहुँचे। अच्छा लगता है, वनवासियों के फेस में देवताओं ने वहां आकर एक सुंदर कुटिया बना दी। राम जी वहीं रहने लगे। वहां के ऋषि मुनि पता चलते ही राम जी से मिलने आए। राम जी के रहने से वे सब खुशी हो गए। अब उनके योग यज्ञ जप तप आदि में कोई बाधा नहीं रही। वहाँ के कोल भील आदि वनवासी भी अपने भाग्य पर इतना रहे थे। वे दोनों में भर भर कर कंद मूल फल आदि लेकर आए। उन लोगों जोहार करके राम जी का स्वागत किया। वे बहुत खुश थे। उन लोगों ने कहा कि हम आपको यहाँ के सब जंगल पहाड़ खोह आदि दिखाएंगे। आपके यहाँ रहने से हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान को विचित्र महिमा है। वे भी अपना पूरा वर्णन नहीं कर पाते हैं। तपस्वी ऋषि भी उन्हें ठीक से नहीं जान पाते थे। वही कारण के धाम श्री राम एक पिता की तरह बड़े प्रेम से वनवासियों की भोली बातों सुन रहे थे। चित्रकूट के पद पर भरत राजा दशरथ के श्राद्ध कर्म के कुछ दिन बाद वशिष्ठ जी ने राजसभा बुलाई। सबके बीच उन्होंने नीति धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए वचन को पालन किया है। इनके लिए उन्हें राम का त्याग करना पड़ा, परंतु राम के विरह में उन्हें शरीर छोड़ दिया। यह बताकर वे भरत से बोले, हे भरत, ऐसे महान पिता की आज्ञा मानकर तुम्हें अब राजपद ग्रहण करना चाहिए। यह देख स्वर्गलोक में बैठे दशरथ जी को सुख होगा। राम जी और सीता जी को भी इससे खुशी मिलेगी और प्रजा का भी हित होगा। माता कौशल्या और मंत्री ने भी गुरु जी की बात का समर्थन किया। तब भरत बोले, गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की बात मानने में ही भलाई होती है, लेकिन मेरे ही कारण भैया राम, भाभी सीता और अर्जुन लक्ष्मण आज जंगल में हैं। मेरे जैसे पापी को राजपद देने से किसी का हित कैसे हो सकता है? मेरा हित तो केवल राम जी की सेवा में है, परंतु माता ने मुझसे वह अवसर छीन लिया। अब तो आप लोग मुझे राम जी के चरणों का दर्शन करने की आज्ञा दें। इससे बिना मेरे हृदय की जलन नहीं मिलेगी। भरत ने मानो सबकी मन की बात कह दी। सब लोग भरत जी की बढ़ाई करने लगे। भरत ने मंत्री को राम जी के अभिषेक की सारी सामग्री लेकर चलने को कहा। हाथी घोड़े रथ और पालकी सजाए गए। गुरु वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी अंधोधनी रथ पर बैठी। बताइए,
पालकिनियों में बैठी भरत और शत्रुघ्न पैदल ही चलते लगे, परंतु माता कौशल्या के समझाने पर वे रथ पर बैठ गए। श्रृंगारपुर में निराश राज को सेना के साथ भरत के आने का समाचार मिला। वे सोचने लगे, कहीं भरत राम लक्ष्मण को मारकर आकंटक राज तो नहीं करना चाहते। यदि ऐसा है तो आज ही गंगा तट पर भरत को लड़ाई होगी। यह नशावान शरीर यदि राम जी के काम आ जाए तो यह मेरा सौभाग्य ही होगा। उन्होंने सभी निषादों से हथियार लेकर लड़ाई के लिए तैयार होने का कहा। तभी एक बूढ़े निषाद ने कहा कि बिना सोचे समझे लड़ाई करना ठीक नहीं है। पहले भरत से मिलकर बात भी कर सकते हैं। इसका कारण उसकी बात मानकर वशिष्ठराज भरत से मिलने गए। दूसरे से ही उन्होंने धरती पर लेटकर भरत को प्रणाम किया। रथ के उतरकर भरत ने निषाद को गले लगाया। उन्होंने लगा जैसे लक्ष्मण मिल गए हों। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम नाम सबको पवित्र कर देता है। राम जी का नाम लेने वाला कोई छोटा नहीं रह जाता। राम नाम लेने वाला कोई अछूत नहीं हो सकता। भरत जी ने निषाद को गले लगाकर यह शुद्ध कर दिया। भरत जी निषाद का